मालिक को प्रणाम। आज का विषय है हृदय की रोशनी। एक बार बाबूजी महाराज से किसी ने पूछा कि दीपावली का ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो बाबूजी महाराज ने कहा कि भाई, असली अर्थ उसका कोई समझ पाते तो रोज़ ही दीपावली हम मना सकते हैं, और जो उसका अर्थ नहीं समझ पाते वह तो मानो मिठाई खा के बीमार हो जाता है। तो वह पूछने लगा कि साहब, इसका मतलब क्या है, क्यों मनाते हैं। तब उन्होंने कहा, देखो, हमारे पूर्वजों ने कई बातों को कहानी के रूप में छिपा के रखा है। कोई एक राक्षस था, नरकासुर, उसको मारना था तो कोई मार नहीं पाया, और वह सबको नुकसान पहुंचा रहा था, हानि पहुंचा रहा था। तो लोग उसके मारे जाने के बाद खुश हो गए, लेकिन मरने से पहले उसने एक बार मांग लिया था कि मैं तो था राक्षस और आप लोगों को मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, दर्द दिया है, लोगों को मारा है, खाया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप लोगों से मैं एक वर मांगता हूं कि मेरी मौत के दिन को आप त्यौहार के रूप में मनाइए। नरक चतुर्दशी इसीलिए कहते हैं उस दिन को, और उस दिन आप त्यौहार मनाइए, खूब हंसिए, नए कपड़े पहनिए, मिठाई खाइए, सब कुछ कीजिए हमारी याद में। ये रही कहानी। ये दीपावली तो बाहर की दीपावली है। यहाँ तो दीप जलता है, उसे हम बाहर की आंखों से देखते हैं, फ़ोटोग्राफ भी खींच लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसका सही मतलब क्या है। बाबूजी महाराज ने कहा है, देखो, हम में से हर कोई अपने अंदर एक नरकासुर को साथ ले जाता है, जो हमारा नुकसान करता रहता है, हमें परेशान करता रहता है, हमें अंदर मारता है। वह क्या है? हमारी आदतें, जिन्हें संस्कार के रूप में हम ले आते हैं। यही है हमारा नरकासुर, और जिस दिन हम उसको ख़त्म कर पाते हैं वही दिन हमारी दिवाली है। और दूसरी बात यह है कि हम उसको ख़त्म करने के बाद अंदर अपने निवास स्थान में, अपने हृदय में, जहाँ वह बसा था, वहाँ एक आध्यात्मिक दीप जला देते हैं, तो उसकी रोशनी हमारे हृदय में फैलने लगती है। लेकिन जो अंदर के नरकासुर को मारेगा, उसका संहार करके, उस जगह को साफ करके वहाँ दीप जला देगा, वही असली दीपावली मनाएगा। तो अब सोचिए कि दीपावली के दिन पर क्या होता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, जो भी सही ढंग से मालिक के चरणों में आकर ये शिक्षा, योगिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है सहज मार्ग में, तो यही होता है। जिस दिन हम साधना शुरू करते हैं वही हमारी पहली दीपावली होगी। तो दीपावली का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल तो हम लोग इतना गिर गए हैं कि इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, नए कपड़े ज़रूर पहनते हैं नरकासुर की याद में। तो हम सब कुछ करते हैं और हर मकान को बाहर से दीप से सजा देते हैं, लेकिन यहाँ हृदय में जो परिवर्तन होना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं, उसको ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं। और हर बार यही होता है, तो फिर हर साल हमको दीपावली मनानी पड़ती है, और फिर कारोबार में लग जाते हैं और पैसे कमाओ, ये करो, वह करो, बाहर की पोशाक में लग जाते हैं। तो बाहर की पोशाक और बाहरी ज़िंदगी का मज़ा लेने में जो आनंद है, ऐसी दीपावली को तो आप आम खुशी से देखते हैं, आम आँखों से देखते हैं, आम दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आंतरिक दीपावली तो गुरु की कृपा से ही मना सकते हैं। और वह तो फिर भाई रोज़ाना दीपावली रहती है, एक दिन की दीपावली नहीं, निरंतर दीपावली समझिए कि सदा के लिए रोशनी जली हुई है। उसको रोशनी कहिए, चिराग कहिए, वह कभी बुझेगी नहीं। तो इसमें कौन हमें सहायता दे सकता है? वही जो एक दीप जला सकता है। केवल एक राक्षस को मार डालने से कोई काम नहीं होता। हम देखते हैं पुराणों में बहुत से लोगों ने राक्षसों को मारा है, असुरों को मारा है। चाहे वह अमृत मंथन की कहानी हो, जहाँ देवगण एक तरफ और असुरगण दूसरी तरफ, वासुकी को रस्सी बना के, मेरू पर्वत को मथनी बना के क्षीर सागर में छन छन करने लगे। वहाँ से जब अमृत निकल आया तो उसमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये कहते हैं हमारा है, वे कहते हैं हमारा है, देव का है कि असुर का है, खुद जाने। तो यही हालत हमारी भी होती है।
हम बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ अमृत हम जिंदगी से निकाल ही लेते हैं। एक तरफ देवगण जो हमारे अच्छे व्यवहार, ईश्वरीय व्यवहार जो हैं वे हैं, फिर दूसरी तरफ से संस्कारों का खिंचाव है, असुरगण जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। इन दोनों की लड़ाई में हम फंस जाते हैं, या तो यहाँ आराम करते हैं या फिर वहाँ गिरते हैं। जैसे इस गाने में बताया गया है, एक तिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो यहाँ या वहाँ का मतलब क्या है? हम अपनी प्रवृत्तियों में, अपनी आदतों में फंस जाते हैं तो गिरने लगते हैं। दैविक प्रवृत्तियों को अगर जगा पाएँ तो उनके कारण हम प्रगति की ओर बढ़ने लगते हैं। या तो गिरना है या फिर चढ़ना है। कोई भी सदा के लिए एक ही स्थिति में नहीं रह सकता है। अब फिर ये बात उठी कि साहब, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, हम तो अंधे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंधे की लाठी बुरी है। ईश्वर अंधे की एक लाठी भी बनकर आ सकता है कि भाई हमें अपने हाथ में पकड़ो, लाठी ही समझो हमें, लेकिन उसके सहारे चलो। एक प्रिसेप्टर जो बाबूजी को नहीं मानते थे, यानी ऊपरी रूप से तो मानते थे, बहुत आदर के साथ, यानी बाहरी रूप से आदर के साथ उनका स्वागत करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दिल की बात नहीं जानते थे, यानी दिल से जीरो, शून्य थे। बाबूजी महाराज के लिए इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे देखते थे और सब कुछ समझते थे। हमारे मालिक 3 दिन उनके मकान में रुके थे और जाते वक्त ऐसे बाहर बरामदे में खड़े होकर दीवार पर हाथ लगा के उन्होंने उस प्रिसेप्टर को नाम से पुकारा और कहा, देखो, हमें गुरु मानो या नहीं मानो, हमें ईश्वर तो तुम मान ही नहीं सकते। हमें मालूम है तुम तो ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, पूजा पाठ में फंसे हो। तुम्हारे लिए तो वही है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, जो तुम्हारे बस में नहीं है। हम तुमसे ये नहीं चाहते, हमें केवल एक कुत्ता समझकर अपने यहाँ जो खंबा है, स्तंभ है, उससे बांध कर रखो, ताकि हम तुम्हारा सब कुछ कर सकें। तो बाबूजी महाराज ने ऐसी बातें कही हैं, भाई हमें अंधी की लाठी ही समझो या कुत्ता समझो, अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ तुम समझो, लेकिन हमें रखो अपने पास। छोड़ दिया तो बस, अब केवल बस छूट जाती है या रेलगाड़ी छूट जाती है तो हम कितने परेशान होते हैं। स्टेशन में रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, अरे भाई दूसरी गाड़ी कब आएगी, कब जाएगी, इसमें रिजर्वेशन आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वहाँ लोग हमारे लिए खड़े हैं, वे क्या समझेंगे। केवल एक बस छूटने से इतनी परेशानी, एक नौकरी छूट गई तो गई ज़िंदगी। लेकिन ईश्वर जब हमारे पास आके निकल जाता है, और वह भी हमारी बेवकूफ़ी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, हमारे अनजानेपन के कारण, हमारे अंधेपन के कारण, तो फिर क्या गंवा दिया, हम नहीं समझ पाते हैं। वे रोते हैं कि भाई हम गए तो अपने आप गए, उन्होंने नहीं बुलाया, अपने आप गए और जो कुछ हम कर सके किया। भाई हमको समझो, हमें पहचानो, हमने स्वेच्छा से किया। हम दर्शन नहीं दे सकते थे क्योंकि वे शायद अंधे हो जाते या भस्म भी हो सकते थे। सही रूप में जब तुम देखोगे हमारे सामने आदमी क्या है। आप लोग जानते हैं कि अर्जुन के ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा हो गई थी, जब कृष्ण भगवान ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया था, अर्जुन पर क्या असर हुआ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, साहब ये हम नहीं देख पा रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप दया कीजिए और वही रूप धारण कर लीजिए जिससे हम परिचित हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसे हम जानते हैं। ये विश्व रूप हम नहीं देख पाएंगे। लोग तो चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो। अब मानिए दर्शन दिया भी जाए, अगर मालिक इतनी कृपा करें और कहें कि भाई हम रामचंद्र नहीं हैं, देखो हम क्या हैं, हम देख नहीं पाएंगे।
शायद हमारी ज़िंदगी यही ख़त्म भी हो जाएगी। इसीलिए जो भी दर्शन के लिए जाता है वह उतना ही देखता है जो हम देखते हैं। एक बूढ़े का रूप धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए खूबसूरत तो है ही, हुक्का भी पी रहे हैं, कभी यहाँ थूक रहे हैं, कभी वहाँ, और इनको देखकर लोग समझते हैं भाई ये तो बूढ़े हैं। हिंदी भी बोलते हैं, थोड़ी देहाती भी बोलते हैं और कहा करते हैं, आमीद मियाँ आओ, अरे सुनो भाई, आप लोग तो सब सुन लेंगे। वे जो पढ़े लिखे लोग आते हैं वे यही सोचते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ़ मालूम होते हैं, हिंदी लिख भी नहीं सकते। जो कुछ पढ़ाई की हमने उन्होंने उर्दू में की, फ़ारसी में की है, और देखो उठ भी नहीं सकते हैं। जो लोग आजू बाजू खड़े हैं वे उनको उठाते हैं, वे तो इधर उधर थूकते हैं, सफाई भी नहीं है। दिन भर हमसे सफाई की बात करते हैं मगर आप खुद साफ नहीं हैं। कहते हैं कि भाई और गुरु भी बहुत हैं जो सही गुरु मालूम होते हैं। अब सही गुरु माने क्या है? जो मुंडन करके रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं और गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सोचा ये साधु हो गया, लुटेरा हो, कोई भी हो, उसको हम गुरु मानते हैं। तो हमारी केवल ये कमजोरी नहीं है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, हमने अपने को ऐसा शिक्षित करके रखा है, हमारे समाज ने शिक्षा दी है कि यही गुरु है और किसी को मत मानो। संस्कृत में कुछ शख्स बकवास कर सकते हैं, ओम कह सकते हैं, आँख उठाकर आशीर्वाद दे सकते हैं और विभूति लेकर ऐसे आपकी आँखों में ताक सकते हैं कि आप आँख खोल नहीं पाएंगे। इनके सामने बदतमीजी तो करते हैं, हम तो नहीं कहेंगे। जैसे बाबूजी बार बार कहते थे कि हमें देखने के लिए लोग आते हैं लेकिन कोई अब तक देख नहीं पाया। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि देखने और दिखाइए जाने में क्या फ़र्क है। अब लोग तो कहते हैं साहब हम कभी देख नहीं पाएंगे, और मिसाल देते हैं अर्जुन की कि देखिए वह भी नहीं देख पाया। कितने समीप थे कृष्ण भगवान। कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्याण धनंजय, उन्होंने कितनी तारीफ़ की कि अगर मनुष्य में हम जैसा कोई उत्तम पुरुष हो तो वह अर्जुन है, लेकिन वह भी नहीं देख पाता है। तो हम साहब, हम तो केवल इंसान हैं, हम कैसे देख पाते। लेकिन यही फ़र्क है सहज मार्ग और हमारे धार्मिक पुस्तकों में कि वहाँ दिखाया जाता है, यहाँ हमें देखना पड़ता है। वहाँ अर्जुन ने कुछ तपस्या नहीं की, वहाँ तक नहीं की कि उसने कभी कुछ ध्यान किया या पूजा पाठ किया, कुछ नहीं। वह तो बस लड़ाई करता था और था क्षत्रिय, तो उसको दिखाना पड़ा था कि देखो भगवान क्या है। जैसे जिसके पास पैसा ही नहीं हो उससे आप कहें देखो ये 50 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है, दिखाते हैं, लेकिन वह अपना नहीं सकता, देख के चला जाता है। अर्जुन भी देखता गया, उसने पाया क्या? लेकिन जब हम खुद अपनी कोशिश से स्वयं प्रयास करके ध्यान में बैठ के तपस्या करके स्वयं उसको अपना लेते हैं, तब दिखाने की बात नहीं उठती है। अभी वे हमसे कुछ भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां खुल गई हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारी आंतरिक दृष्टि जो है वह खुल गई है। अब ईश्वर अपने को कहाँ बचा के रख सकता है, कहाँ छिपा के रख सकता है। जब वे दिखाते हैं क्षण भर के लिए दिखा दिया और फिर पलट गए अपने तीसरे रूप में, चौथे रूप में, और हम डर जाते हैं बेवकूफ़ी की वजह से कि अब किस रूप में हम आपको देखें, अब किस रूप में आप आएंगे। मान लीजिए कोई लड़की एक एक्टर अभिनेता से शादी करती है जो एक दिन रावण के रूप में आता है, सही रूप में नहीं। रावण के रूप में 10 खोपड़ियाँ हैं। वह आता है और कहता है देखो हम ही तुम्हारे पति देव हैं, और फिर अंदर जाता है और अगले क्षण कोई दूसरा रूप धारण करके आता है, क्योंकि नाटक में दूसरा रूप धारण करना है। तीसरी बार और किसी रूप में आए तो वह परेशान हो जाएगी कि भाई हमारे पति जब सही रूप में आएंगे तो हम
उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो ईश्वर भी यही हमारे साथ करता है। कभी कभी ईश्वर धोखेबाज होता है। वह तो हमें एक किस्म का लालच पैदा करके चला जाता है कि देख लो भाई, हम मिसाल जैसे देते हैं, अब हमारे पीछे तुम पढ़ो। कभी कभी लोग पूछते हैं कि साहब, क्या ईश्वर अपने को हमें नहीं दे सकता है? क्यों नहीं? लेकिन जब तक देगा नहीं, जब तक आप प्रेम से उसको पकड़कर हृदय में नहीं भर लेते, यहाँ से हृदय की ओर इशारा करते हुए, वह कभी निकल नहीं सकता है। उसको प्रेम से बुलाना है, प्रेम से स्वागत करना है, प्रेम से यहाँ आसन में प्रतिष्ठित करना है, उसको हृदय से लगाना है, उसको शहंशाह बनाना है अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से। उसको ऐसे बांधना है कि वह हमारे प्रेम को समझ जाएगा और फिर चाहे वह लुटेरा है, चाहे कन्हैया या माखन चोर, हृदय से बाहर नहीं निकल सकता है। हम तो कहेंगे कि इस दिवाली से शुरू कीजिए कि हमारे अंदर जो नरकासुर है उसको ख़त्म करें। उसमें किसी नियम की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं को बुलाइए जो सबको ख़त्म कर सकता है, हरा सकता है, और उनसे कहिए कि साहब, आपने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर, आप हमारे साथ ही रह जाइए। खुदा की कसम, दूसरा असुर हमारे पास आए, हमारे ऊपर हमला करे, उससे पहले आप यहीं रह जाइए। इतने प्यार से कहिए कि वह नहीं कह सकता। इसी रूप में अपना समर्पण करके उसको अपनाइए। अपनाने के लिए भाई दीप जलाइए। यही है ईश्वरता, जिसे आप कहते हैं ज्योति, ईश्वरीय प्रकाश, रोशनी। इसको तब तक कायम रखिए कि आपके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। ये बुझ गया तो हम बुझ गए। बाहर का दीप जो जलता है उसमें तेल डालना पड़ता है, दोबारा जलाना पड़ता है, लेकिन इस अंदर के दीप को आप इस तरह सुरक्षित रखिए कि एक तरफ एक बार मालिक ने इसको जला दिया तो कभी बुझ नहीं पाए। हमारी तरक्की, भलाई, प्रगति, भविष्य सब कुछ इसी में है। हम चाहते हैं कि हर अभ्यासी की दीपावली ऐसी हो और अनंतता इसे लगे कि हमारी सदा दिवाली है। सदा अंदर भी रोशनी है, बाहर भी रोशनी है। जिसके अंदर रोशनी है उसके बाहर अंधेरा तो नहीं हो सकता है। जो केवल बाहर की रोशनी से चलता है उसका तो जहाँ रोशनी है वहीं रोशनी है। बाहर की रोशनी बुझ जाए तो अंधेरे में फंस सकता है। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ जिसके हृदय का दीप चिरकाल तक जलता है उसके लिए ना बाहर अंधेरा है ना अंदर। तो यही हालत हमारे मालिक ने हम लोगों के लिए चाहा है, हम लोगों के लिए वचन दिया है। हम जो उसको लेने के लिए आए हैं, उनके आशीर्वाद से हम सब ऐसी ही रोशनी से भर जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, हमारा आशीर्वाद भी है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।